ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਹਾਂਸੀ ਤੋਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਰਨੌਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। दरअसल किसानां ते जिहड़े केस दर्ज होए सी पिछले समय दे विच उन्हां नूं वापस लैण दी मंग नूं लैके ये धरना चल रहा सी, पर हुण किसानां ने सकत्रेत दे बाहर पक्का मोर्चा लाउण दा ऐलान कर दिता है। दरअसल मंगां किसानां दीयां जो ने कि नारनौंद दे जिहड़े नारनौंद च MP रामचंद्र जांगड़ा दी गड्डी ते हमला करन दे मामले दे विच किसानां ते दर्ज जिहड़े मुकदमे सी उस नूं खारिज करवाउण दी पहली मंग सी। दूसरी मंग किसान कुलदीप राणा ते हमला करने के मामले च राज सभा सांसद रामचंद्र ते उन्हां दे सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने दी सी। ये दो मंगां सी किसानां दियां और इन्हां नूं लैके सहमति नहीं बन सकी, इस करके हुण पक्के तौर ते धरना जिहड़ा है वो लगेगा। 16 सदस्य टीम जो अंदर गई थी बातचीत के लिए, और दो हमारी प्रमुख मांगे शुरू से ही प्रमुख मांगे रही हैं। जो एक तो रामचंद्र जांगड़ा और उसके साथियों के खिलाफ में 307 का मुकदमा दर्ज किया जावे। दूसरी जो हमारे साथियों के खिलाफ में 307 के मुकदमे दर्ज करे हैं उनको वापस लिया जाए। अभी भाई हमारे जो है तकरीबन 17 आदमी जो थे कमेटी मेंबर, तो वहाँ गए थे और हमारी मुख्य 3 मांगे थी जिनमें हमारा कोई भी उन्होंने जो है उसको माना नहीं, और तीनों पे कोई जो है सहमति नहीं हुई तो वापिस आ गए। तो संदीप सैनी जुड़े ने साढ़े नाल हांसी तो। संदीप, के कौन सी बात है जिसपे सहमति नहीं बन सकी? क्या प्रशासन जो है वो किसानों पे जो केस दर्ज है उनको रद्द करने से इनकार कर रहा है, या फिर जो किसान केस दर्ज करवाने की मांग कर रहे हैं MP के ऊपर उसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही है? जो सहमति नहीं बनी वो रामचंद्र जांगड़ा और उनके साथियों पर मामला जो दर्ज करवाना है किसानों द्वारा, उस पे सहमति नहीं बनी। जब वो बात रखी गई तो उस बात को लेकर प्रशासन और किसानों के बीच सहमति नहीं बनी। प्रशासन कहीं हद तक ये, क्योंकि पहले भी इस तरह के किसानों ने आंदोलन किए हैं, उनके मामले दर्ज हुए हैं और खारिज भी हुए हैं, उस पे सहमति बन सकती थी कि जो मामला उनके ऊपर दर्ज है किसानों पे वो रद्द कर सकते थे। लेकिन जो सांसद रामचंद्र जांगड़ा के ऊपर जो मामला दर्ज करने की मांग थी उसको लेकर सहमति नहीं बनी और वार्ता विफल रही, और किसानों ने ऐलान कर दिया कि पक्का मोर्चा बाहर कार्यालय के लगेगा। जी तो संदीप, क्या कोई दोबारा मीटिंग का सबब बन रहा है? क्या दोबारा मीटिंग हो सकती है या फिर अब सीधा धरना ही लगेगा सेक्रेटेरिएट के बाहर? धरना जो है उन्होंने शुरू कर दिया है किसान मोर्चों के द्वारा, और अभी टेंट गाड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के साथ करीब 2 घंटे मीटिंग चली और 2 घंटे के बाद ये निर्णय हुआ कि सहमति नहीं बनी, विफल हो गई वार्ता, और बाहर आके किसानों ने ऐलान कर दिया। जी ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद इस जानकारी दे लई। तां किसानां वल्लों तैयारी शुरू कर दी गई है, टेंट लाए जा रहे हैं पक्का मोर्चा सैकटरीएट दे बाहर लाउण दी, क्योंकि सहमति नहीं बन सकी। प्रशासन 2 मंगां ने मुख्य तौर पर प्रशासन तो किसानां दियां, एक जिहड़े उन्हां ते केस दर्ज होए सी वो रद्द कीते जाण, और दूसरा जिहड़ा MP है रामचंद्र उन्हां ते केस दर्ज किया जाए। सो इन्हां चो एक मंग ते सहमति नहीं बनी, जिस करके किसानां ने अगे पक्के धरने का ऐलान कर दिता है। ते किसानां दे धरने ते हरियाणा के मुख्य मंत्री का बयान आया है। हरियाणा के मुख्य मंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं कि गड्डियां तोड़न ते किसानां ते केस दर्ज होया है, सो कानून व्यवस्था का उलंघन किसी हालत च नहीं होण देंगे। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR हो चुकी है, और उनकी ये सिद्ध भी हो गया है कि उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, गाड़ियों को पहुंचाया, अवरोध डाला, और जबकि इनकी ओर से किसानों के नेताओं की ओर से एक पहले वायदा किया गया था कि हम किसी प्रकार की कोई हिंसात्मक गतिविधि नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। लेकिन जगह जगह पर जिस प्रकार के ये भोंडे काम करते हैं ये उचित नहीं है किसी भी आंदोलनकारी के लिए। लेकिन सरकार कहीं भी कोई कानून को तोड़ने की बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਔਰ ਚਰਚਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੱਜਕੱਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੁਰ 'ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰ 'ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਚਰਚੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਬੜੇ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਚੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਓ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी भी पूछ रही है। नहीं, मैं सिद्धू साहब पे और उनके भविष्य पे, उनके फ्यूचर पे बोलने वाला कौन होता हूं, ये तो सिद्धू साहब को तय करना है। नहीं, लेकिन मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं। जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो मुद्दे वैलिड हैं। सीट पर सब चन्नी साहब, जिन्हें मैं ड्रामेबाज मुख्यमंत्री कहता हूं, वो कैप्टन अमरिंदर की राह पे चल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए आज चन्नी साहब ने अपनी ही सरकार के मंत्रियों को और एमएलए को नौकरियां देनी शुरू कर दी, उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को नौकरी देनी शुरू कर दी। मैं एक चीज साफ कर दूं, चन्नी में और कैप्टन साहब में कोई फर्क नहीं है। चन्नी साहब और कैप्टन साहब में कोरा भी फर्क नहीं है, एकदम सेम है। बस इतना है कि चन्नी साहब को फोटो खिंचवाना, थोड़ी ड्रामेबाजी करनी अच्छी आती है। बाकी 2 केस ने, 2 FIR ने, एक 130 नंबर। ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਰੁਖ ਕੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ? ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਅਮਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਗੋਲ ਮੋਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਵਿਜੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ,